अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर समीउल्लाह ख़ान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी, साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल। मैं बताऊंगा कि डायलिसिस होता क्या है और ये कब शुरू किया जाता है। कोई भी पेशेंट जिसका GFR लेस दैन 15 ml हो जाए, CKD स्टेज 5 में हो जाए और उसमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाए तो उसके बाद फिर हम उसका डायलिसिस रिकमेंड करते हैं। डायलिसिस का प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है। दो किस्म का ये प्रोसेस होता है। एक तो हम ये कहते हैं कि पेट के ज़रिए डायलिसिस होता है, एक CAPD उसको बोलते हैं। दूसरा ये होता है कि खून की नाली के ज़रिए डायलिसिस होता है। अगर कोई भी पेशेंट जो CKD स्टेज 5 में था और उसके डॉक्टर ने उसको ये बोल दिया था कि आप बाजू पर फिस्सुला बनवाएं, अगर तो उसका बाजू पर फिस्सुला बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसका फिस्सुला नहीं बना हुआ तो फिर उसको क्या किया जाता है कि इमरजेंसी में डबल ह्यूमन कैथेटर होता है जो यहाँ से डाला जा सकता है और वो पास करके हम डायलिसिस का प्रोसेस शुरू कर सकते होते हैं। काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि हमने ये नाली नहीं लगवानी क्योंकि ये बहुत पेनफुल, उनके मुताबिक ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है। बट इसमें कोई तकलीफ़ वाला आंसर शामिल नहीं होता। मरीज़ को सून किया जाता है, यहाँ पे एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद वो जब नाली लगाई जाती है तो मरीज़ को दर्द तकलीफ़ नहीं होती इसमें। फिर ये होता है कि जब हम नाली डाल लेते होते हैं तो एक डायलिसिस मशीन होती है, उसमें हमारे पास उसकी ट्यूबिंग का सिस्टम होता है, उसमें डायलाइज़र होता है। ट्यूबिंग से ब्लड डायलाइज़र में जाता है, मशीन से डायलाइज़र में जाता है। डायलाइज़र में ये होता है कि हमारा जो ब्लड है वो एक्सचेंज में आता होता है डायलिसेट के। स्पेशल फ्लूइड होता है, ब्लड और फ्लूइड का आपस में एक्सचेंज मैकेनिज़्म होता है। वहाँ से ये होता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर फासद मादे हैं, लाइक उसमें यूरिया है, उसमें क्रिएटिनिन है, उसमें फॉस्फेट है, उसमें मिडल मालिक्यूल्स हैं, तो वो क्या होता है कि वो जो डायलिसेट होता है ब्लड से वो डायलिसेट में चला जाता है। और डायलिसेट के अंदर जो अहम चीज़ें होती हैं, लाइक उसमें सोडियम की मिकदार होती है, उसमें कैल्शियम होता है, उसमें मैग्नीशियम होता है, उसमें बाइकार्बोनेट होता है, उसमें ग्लूकोज होता है। तो ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड का जो फासद मादे होते हैं वो डायलिसेट में चले जाते हैं। तो ये प्योरिफिकेशन का सिस्टम है जो डायलाइज़र के अंदर हो रहा होता है और फिर वहाँ से डायलाइज़र से जो साफ़ खून है वो वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। तो हम जब डायलिसिस शुरू करते हैं तो पहला डायलिसिस हम रिकमेंड करते हैं कि कम ड्यूरेशन का हो, लाइक के 2 आवर्स हम रिकमेंड करते हैं। पहला डायलिसिस 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दूसरा डायलिसिस हम 3 घंटे का करते हैं और जो तीसरा डायलिसिस है उसमें हम 4 घंटे का करते होते हैं। और इसके बाद जब भी डायलिसिस होता है तो वो 4 आवर्स का होता है, 4 आवर्स पर डायलिसिस होते हैं। रूटीन में हम अपने पास जो मरीज़ होते हैं हमारे, उनको हफ्ते में 2 दफ़ा डायलिसिस का बोलते हैं, बट इंटरनेशनल जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि आप हफ्ते में 3 डायलिसिस करें और हर डायलिसिस का ड्यूरेशन जो है वो 4 घंटे होना चाहिए। तो ये प्योरिफिकेशन का मैकेनिज़्म है, इसमें पेशेंट को कोई दर्द, कोई तकलीफ़ कुछ भी नहीं होता। तो जो पेशेंट अपने डॉक्टर की एडवाइस पे पहले से अमल कर लेते हैं और अपना बाजू पे फिस्सुला बना लेते हैं तो उनके लिए तो कोई तकलीफ़ का काम नहीं होता। अगर किसी ने फिस्सुला नहीं बनवाया हुआ और डॉक्टर ने उनको बोल दिया है कि फिस्सुला बनवाएं तो उनको फौरी चाहिए कि अपना फिस्सुला बनवा लें ताकि ये जो नाली डालने का प्रोसेस है इससे बचा जा सके। इसके अलावा पेट का डायलिसिस है। हमने पिछले दिनों सुना था कि पाकिस्तान में एक पहली मशीन जो ब्लडलेस डायलिसिस जिसको बोला गया था वो बन गई है, उसमें ब्लड का कोई अमल दखल नहीं है जी। तो वो उसको हम बोलते हैं CAPD के पेट में एक कैथेटर नाली डाली जाती है, पेट में फ्लूइड डाला जाता है, 2 लीटर का बैग होता है वो डाला जाता है, कुछ देर के लिए वो पेट के अंदर रहता है। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो वापस निकाला जाता है। जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं ये फुल ऑफ ब्लड वेसल्स हैं, इसमें खून की नालियाँ भरी पड़ी हैं। तो इंटेस्टाइन की जो झिल्ली है वो एज ए डायलाइज़र काम कर रही होती है कि हम फ्लूइड अंदर डालते हैं, वो इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में आता है। इंटेस्टाइन्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ से फासद मादे इस फ्लूइड में आ जाते हैं, फ्लूइड में जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ब्लड में चली जाती हैं और फिर 2 घंटे बाद या 4 घंटे बाद हम फ्लूइड को निकाल के ज़ाय कर देते हैं। तो ये CAPD का प्रोसेस है और इसके लिए आपको किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है।
इसके लिए आप फ्रीली मूव भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी जाके अपना डायलिसिस खुद से कर सकते हैं। इसमें आज़ादी बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया जी।